हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स की पूछी जाती है। तो देखते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इस चित्र को बनाना होगा। और एक बात और, ये प्रयोगशाला विधि इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स की पूछी जाती है। तो सबसे पहले हमें इस चित्र में क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इस चित्र में एक गोलपेंदी का फ्लास्क लेना होगा। तो हमने यहाँ पर एक गोलपेंदी का फ्लास्क लिया है। अब हमें इसमें 3 चीज़ें लेनी है। 3 चीज़ें हमने ली है, अल्कोहल, ब्लीचिंग पाउडर और जल। और क्या होता है, ये जो बर्नर है ना, ये बर्नर, इसमें हम आग जलाते हैं। इस बर्नर में हम आग जलाते हैं और हम एक बालू उष्मक के ऊपर इस गोलपेंदी के फ्लास्क को रख देंगे। हम क्या करेंगे, ये लिया हमने बालू उष्मक और इसके ऊपर हमने क्या किया, गोलपेंदी का फ्लास्क रख दिया। अब जब इसमें नीचे से हम आग जलाएंगे तो बर्नर के द्वारा जब आग जलेगी तो सीधी गोलपेंदी के फ्लास्क में नहीं लगेगी, ये बालू उष्मक पर लगेगी। और जो हमारा ये गोलपेंदी का फ्लास्क है, ये धीरे धीरे गर्म होगा। जब ये गर्म होगी तो इससे फिर क्या होगा, इससे फिर क्लोरोफॉर्म शीतलक से होकर ये जो क्लोरोफॉर्म, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बनकर तैयार हो गई, तो क्लोरोफॉर्म इस शीतलक से होकर इस ग्राही में चली जाएगी, जिससे पहले से ही जल भरा हुआ था। फिर जल के नीचे क्या है, जल के नीचे क्लोरोफॉर्म क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, ये क्लोरोफॉर्म इकट्ठी हो रही है। फिर से देखते हैं, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले गोलपेंदी का फ्लास्क लिया और इसमें हमने ये 3 चीज़ें ली हैं, अल्कोहल, ब्लीचिंग पाउडर, जल। अब हमने क्या किया है, एक बालू उष्मक लिया है। इस बालू उष्मक के ऊपर हमने क्या किया है, इस गोलपेंदी के फ्लास्क को रख दिया है। इसके बाद हमने क्या किया है, इसके बाद हमने एक बर्नर लिया है। इस बर्नर के नीचे हमने क्या करा, आग जला दी। तो जब हमने आग जलाई तो आग सीधी गोलपेंदी के फ्लास्क में नहीं गई है, ये बालू उष्मक पर जाती है। और ये जो हमारे गोलपेंदी का फ्लास्क में ये जो हमारी 3 चीज़ें हैं, ये बहुत धीरे धीरे गर्म होगी। और जब ये गर्म होगी तो इससे फिर क्लोरोफॉर्म बनकर तैयार हो जाएगी। फिर क्लोरोफॉर्म शीतलक से होकर इस ग्राही में क्या हो जाती है, नीचे इकट्ठी हो जाती है। अब देखते हैं हमने इस चित्र में क्या क्या बताया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। तो देखिए, जो जो हमने बताया वो हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, एक 500 ml के गोलपेंदी के फ्लास्क में 100 ग्राम विरंजक चूर्ण। एक 500 ml के गोलपेंदी के फ्लास्क में 100 ग्राम विरंजक चूर्ण, 200 ml जल और 25 ml एथेनॉल या एसीटोन डालकर फ्लास्क को बालू उष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं तथा इससे प्राप्त क्लोरोफॉर्म आश्रित होकर ग्राही में रखे जल के नीचे एकत्रित हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने के लिए इसे NaOH के तनुविलीन के साथ धोते हैं। फिर निर्जल CaCl2 के साथ सुखाकर दोबारा आश्रित करते हैं, जिससे शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। फिर से देखते हैं, एक 500 ml के गोलपेंदी के फ्लास्क में 100 ग्राम क्या है, 100 ग्राम विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर और 200 ml जल है और 25 ml एथेनॉल या एसीटोन, तो हमने यहाँ पर एथेनॉल लिया है, डालकर फ्लास्क को बालू उष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं तथा इससे प्राप्त क्लोरोफॉर्म आश्रित होकर ग्राही में रखे जल के नीचे क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। तो क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने के लिए इसे NaOH के साथ तनुविलीन के साथ धोते हैं। तो देखिए, जो हमें प्राप्त हुई है वो शुद्ध क्लोरोफॉर्म नहीं प्राप्त हुई है, हमें अशुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुई थी। तो हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पर क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने के लिए इसे NaOH के तनुविलीन के साथ धोया है। फिर निर्जल CaCl2 के साथ सुखाकर दोबारा आश्रित करते हैं, जिससे हमारी शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुई है। अब आगे देखिए, अब हम लिखते हैं इसकी प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि किससे करेंगे, एथिल अल्कोहल से। और ये जो हमारी क्रिया है, ये हमारी 4 पदों में पूर्ण होगी, यानी कि 4 पदों में ये क्रिया पूर्ण होगी। तो पहली हमारी विरंजक चूर्ण जल के साथ क्रिया करके क्लोरीन तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण क्या है, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2। ये हम क्या करेंगे, विरंजक चूर्ण जल के साथ क्रिया कराएंगे, हम H2O के साथ क्रिया कराएंगे। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, यहाँ बनकर आ जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। और क्या बनकर आ जाएगा, और बनकर आ जाएगी क्लोरीन। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, विरंजक चूर्ण को जल के साथ किसकी क्रिया कराई है, तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनकर तैयार हुआ है।
अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरी पद में हम करेंगे क्लोरीन। ये जो हमारी क्लोरीन प्राप्त हुई है ना, इस क्लोरीन को एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कराएंगे। किसके साथ क्रिया कराएंगे, एथिल अल्कोहल। तो देखिए एथिल अल्कोहल को लिखते हैं C2H5, या हम C2H5OH या CH3CH2OH भी लिख सकते हैं। अब इसकी हम किसके साथ क्रिया कराएंगे, ये जो हमारी क्लोरीन बनकर तैयार हुई थी, ये जो हमारी क्लोरीन प्राप्त हुई है, जब हम एथिल अल्कोहल की क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा एसिटैल्डिहाइड, यानी कि CH3CHO प्लस। और क्या बचा, देखिए यहाँ पे CH3 है और CHO, ये तो यहाँ पर ही आ गया, तो हमारा यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचा और 2 क्लोरीन ये, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2HCl। अब देखिए तीसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में क्लोरीन, ये जो हमारी क्लोरीन है, ये जो हमारा एसिटैल्डिहाइड प्राप्त हुआ है, तो इस एसिटैल्डिहाइड क्लोरीन का क्लोरीनीकरण करके इसे ट्राइक्लोरो एसिटैल्डिहाइड यानी कि क्लोरल में बदल देती है। यानी कि हमारी जो एसिटैल्डिहाइड प्राप्त हुआ है CH3CHO, इसकी हम क्या करेंगे, फिर से हम क्लोरीन के साथ क्रिया करा देंगे। किसके साथ क्रिया कराएंगे, क्लोरीन के साथ कराएंगे, तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा क्लोरल, जिसको हम ट्राइक्लोरो एसिटैल्डिहाइड भी कहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें 3 से गुणा करनी होगी। तो देखते हैं क्लोरल क्या होता है, क्लोरल हम जानते हैं CCl3CHO, और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे देखिए फोर्थ स्टेप है हमारा, ये जो हमारा क्लोरल बनकर तैयार हुआ है, अब इस क्लोरल की हम, ये जो क्लोरल है, इस क्लोरल को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अपघटित कराएंगे। ये जो हमारा क्लोरल बनकर तैयार हुआ है CCl3CHO, इस क्लोरल को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaH का होल्टोएस से क्रिया कराएंगे, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें क्लोरल के 2 अणु लेने होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, 2CHCl3, यानी कि ये क्या बनकर तैयार हो गया, ये बनकर तैयार हो गया क्लोरोफॉर्म, और क्या बनकर तैयार हो गया, HCl का होल्टोएस Ca। यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो हमारी प्रयोगशाला विधि यानी कि क्लोरोफॉर्म हमारी 4 पदों में पूर्ण हुई है, यानी कि इसमें हमें 4 स्टेप लगे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर की जल के साथ क्रिया कराई थी, तो हमारा क्या बनकर आ गया था, हमारा बनकर आ गया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्लोरीन बनकर आ गया था। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया है, क्लोरीन की एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कराई है, तो हमारा क्या बनकर आ गया है, एसिटैल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनकर आ गया। तीसरे स्टेप में हमने इस एसिटैल्डिहाइड की क्लोरीन के साथ क्रिया कराई है, तो हमारा क्या बनकर आ गया, क्लोरल बनकर आ गया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनकर आ गया। चौथे स्टेप में हमने क्या किया है, चौथे स्टेप में हमने क्लोरल के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करा दी है, तो हमारा क्या बनकर आ गया था, हमारा बनकर आ गया है क्लोरोफॉर्म और HCOO का ट्वाइस इंटू Ca, ये बनकर आ गया है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात और, आपको क्या करना है, आपको एक प्रयोगशाला विधि लिख कर याद करनी है, क्योंकि देखिए अगर आप ये रिएक्शन, ये 4 स्टेप नहीं लिखोगे ना, तो आपको 5 में से 5 नंबर नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तभी तो हमारी क्लोरोफॉर्म बनकर तैयार हो रही है, जब हमने ये 4 स्टेप बताए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये 4 स्टेप अच्छे से पता होने चाहिए। अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल से कराएंगे, तो यह क्रिया निम्न पदों में पूर्ण होती है। हम यहाँ पर लिखते हैं कि यह क्रिया निम्न पदों में पूर्ण होती है। पहले यह विरंजक चूर्ण जल के साथ क्रिया करके क्लोरीन तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी कि ये विरंजक चूर्ण है, जल के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हमारा क्लोरीन बना रहा है। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, दूसरे स्टेप में क्लोरीन एथिल अल्कोहल को एसिटैल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देता है, यानी कि CH3CH2OH की क्लोरीन से क्रिया कराई, तो क्या बनकर आ गया, ये बनकर आया हमारा एसिटैल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब क्लोरीन एसिटैल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण करके इसे ट्राइक्लोरो एसिटैल्डिहाइड यानी कि क्लोरल में बदल देती है, तो आ जाएगा CH3CHO प्लस 3Cl2, तो क्या बनकर आ गया, ये बनकर आ गया है क्लोरल CCl3CHO और प्लस 3HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए चौथे स्टेप में हम क्या करें, चौथे स्टेप में क्लोरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अपघटित होकर क्लोरोफॉर्म बनाता है, यानी कि देखिए हमने यहाँ पर क्लोरल के 2 अणु लिए हैं, इसकी हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई है, तो हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा यहाँ पर बनकर आ गया है क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम एसिटेट बनकर आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्या बनकर आया, क्लोरोफॉर्म बनकर आ गया।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 4 स्टेप जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने ये नहीं किया तो हमें 5 मार्क्स नहीं मिलने वाले। ये हमारी प्रयोगशाला विधि में महत्वपूर्ण अंग है इसका। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे रासायनिक गुण। तो देखते हैं इसके रासायनिक गुण क्या है। तो ये है हमारे रासायनिक गुण। इसके 3 रासायनिक गुण हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे डायरेक्टली हमसे पूछा जाता है। और एक बात और, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी हमारी प्रयोगशाला विधि से ही पूछी जाती है। प्रयोगशाला विधि हो गई, अभिक्रिया हो गई, इनसे हमारे क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, 5-5 मार्क्स की डायरेक्टली पूछी जाती है। तो देखिए रासायनिक गुण में पहला है ऑक्सीकरण। तो इसमें हम करते हैं क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके विषैली गैस फास्जीन बनाता है, इसलिए इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा लीजिए क्योंकि डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। तो इसका आंसर ये है कि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके विषैली गैस फास्जीन बनाता है, इसलिए इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्लोरोफॉर्म की क्रिया कराई है नवजात ऑक्सीजन से, तो हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा बनकर आ गया है फास्जीन गैस COCl2। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्लोरोफॉर्म के 2 अणु लिए और 3 अणु लिए हमने नवजात ऑक्सीजन के। तो क्रिया कराई तो फिर क्या बनकर आ गया, फास्जीन गैस बनकर आ गई है और क्लोरीन बनकर आ गया और जल बनकर आ गया। इसके बाद देखिए दूसरी रासायनिक गुण है हमारा एसीटोन के साथ क्रिया। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसीटोन के साथ क्रिया। तो क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्रिया करके क्लोरीटोन बनाता है, जिसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। तो एसीटोन के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्रिया करके क्लोरीटोन बनाता है, जिसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। यानी कि ये देखिए ये क्या हमारा, ये हमारा है एसीटोन CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये क्या है, ये सारा है एसीटोन। अब इसकी हमने क्रिया कराई क्लोरोफॉर्म के साथ, तो हमारा क्या बनकर आ गया, क्लोरीटोन। यानी कि देखिए CH3 ऐसे ही है, C भी ऐसे ही है, बस यहाँ पर ये OH के साथ आ गया और ये CCl3 ऐसे आ गया, तो ये बनकर तैयार हो गया क्लोरीटोन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्लोरीन से क्रिया। तो देखिए क्लोरीन से क्रिया, तो क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करके कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है क्लोरीन से क्रिया करके, क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करके कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है। और देखिए डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनकर तैयार होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करता है तो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो देखिए क्लोरोफॉर्म क्या है, CHCl3। तो देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करके यानी कि Cl2 के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है हमारा, ये बना रहा है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 बना रहा है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे रासायनिक गुण। अगर अभी तक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में हमारी फास्जीन गैस बनकर तैयार हो रही है, और एसीटोन में हमारा क्लोरीटोन बनकर तैयार हो रहा है, और क्लोरीन के साथ क्रिया में हमारी कार्बन टेट्राक्लोराइड बनकर तैयार हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स की पूछी जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि अच्छे समझ में आ गई होगी और आपको उसका चित्र भी अच्छे समझ में आ गया होगा, रासायनिक गुण और प्रयोगशाला विधि भी अच्छे समझ में आ गई होगी। और फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है, उसके बाद आपको लिख लिख कर याद करना है, क्योंकि लिख लिख कर याद करने से हमें लंबे समय तक याद रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।